हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। आज यानी कि नवंबर 8 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को लेके, और वो हमारे देश का एक ब्रेकिंग न्यूज बना। चाहे वो यूट्यूब वीडियोस हो या हमारे देश के न्यूज चैनल्स, हर कोई केवल इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ना सिर्फ इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बल्कि इसके बैकग्राउंड को भी समझेंगे कि 1967 में ऐसा कौन सा केस था जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया, और कैसे यह केस आने वाले कई सालों तक हमारे देश में याद किया जाएगा, और उसके साथ ही साथ हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने इस वीडियो की। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। वैसे तो हमारे देश में रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं जो एक हेडलाइन बन जाती हैं, लेकिन ये केस उन कंट्रोवर्सीज की तरह नहीं है। ये केस अलग है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लैंडमार्क है और ये कई सालों तक याद रखा जाएगा। तो चलिए हम जल्दी से शुरुआत करते हैं अपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस के इस केस को समझने से। अब इस केस की इंटेंसिटी को समझाने के लिए ये स्क्रीनशॉट काफी है, यानी कि आज सुबह से आप अगर इंटरनेट पे एक्टिव हैं तो आप देख सकते हैं कि हर एक न्यूज हाउस इसकी लाइव कवरेज कर रहा है और इसके बारे में रिपोर्टिंग कर रहा है और इसके इंप्लीकेशंस को समझा रहा है। अगर कुछ हेडलाइंस पे हम ध्यान दें तो इसी से ये बात समझ में आती है कि ये केस किस बात से जुड़ा हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लाइव कवरेज में यहां पे बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल कर दिया है 1967 का अपना एक वर्डिक्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही एक फैसला जो कि 1967 में सुनाया गया था उसको गलत बताया और एक नई रूलिंग दी। उसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो उन्होंने एक रीइवैल्यूएशन की भी बात करी, और उसके साथ ही साथ यहां जो आपका माइनॉरिटी स्टेटस है उसके बारे में कुछ कमेंट्स किए हैं कि माइनॉरिटी स्टेटस कुछ चीजों के होने या ना होने से छीना नहीं जा सकता। अब ये पूरा केस क्या है, ये पूरा मामला क्या है, एएमयू को कैसे माइनॉरिटी स्टेटस मिल सकता है या नहीं, इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं अभी इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले, इस जजमेंट को समझने से पहले ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस जजमेंट को कौन कौन से जजेस ने दिया। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी 7 जजेस की। अब ये 7 जजेस कौन से थे? सबसे पहले थे जस्टिस मनोज मिश्रा, उसके बाद जस्टिस पार्डीवाला, उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना जो कि मंडे से इंडिया के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले रहे हैं और अपने इस काम को शुरू कर रहे हैं। उसके बाद इस बेंच को हेड कर रहे थे इंडिया के प्रेजेंट चीफ जस्टिस जिनका सुप्रीम कोर्ट में आज आखिरी दिन है, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। उसके बाद थे जस्टिस सूर्यकांत, उसके बाद थे जस्टिस दत्ता और उसके बाद थे जस्टिस शर्मा। अब ये 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुनाया। अब इससे पहले कि हम इस फैसले को देखें, इसके क्रक्स को समझ लेते हैं कि इस केस में हुआ क्या। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने मेनली रिलाई किया अपने 1967 के जजमेंट को। जैसा कि आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का 1967 का जजमेंट एस अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को छीन लिया था। और उसके बाद क्या हुआ सर, उसको भी समझते हैं, लेकिन सबसे पहले इस केस को डिटेल में समझते हैं। इस केस में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को चैलेंज किया गया था। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो एएमयू है उसकी स्थापना एक स्टैट्यूट यानी कि कानून के तहत करी गई थी, और यहां पे जब इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना करी जा रही थी तो मोटिव ये बिल्कुल भी नहीं था कि मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर किया जाए या उनके कल्चरल राइट्स को प्रमोट किया जाए। इसीलिए इस इंस्टीट्यूशन को एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं माना जा सकता। यह जजमेंट आया 1967 में, जिसकी वजह से एएमयू का जो माइनॉरिटी स्टेटस था उसको छीन लिया गया। उसके बाद 1981 में सरकार को देखने को मिला बहुत ज्यादा बैकलैश, यानी कि जब से यह जजमेंट आया सरकार को बहुत सारा बैकलैश देखने को मिल रहा था। तो इस बात को समझते हुए सरकार लेके आई 1981 में एक अमेंडमेंट, और सरकार ने बोला कि इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना इसीलिए करी गई थी ताकि जो कल्चरल और एजुकेशनल इंटरेस्ट है मुस्लिम्स के उसको प्रिजर्व किया जा सके और उसको प्रमोट किया जा सके। यानी कि एक तरह से दोबारा एएमयू को 1981 में मिला माइनॉरिटी स्टेटस। उसके बाद 2005 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक आपका रिजर्वेशन आता है 50% का, जहां पे उन्होंने 50% जो सीट थी वो आपकी रिजर्व कर दी थी केवल मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए। और इस वजह से बहुत ज्यादा बैकलैश हुआ और ये बात बहुत ज्यादा बड़ी, और ये बात बढ़ के गई कहां पे सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या बोला कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये जो रिजर्वेशन का लॉ है ये गलत है। तो सबसे पहले जो आपका ये रिजर्वेशन था उसको हटाया, और उसके बाद दूसरी चीज क्या हुई सर, दूसरी चीज ये हुई कि उन्होंने इस 1967 का जो जजमेंट था, बादशाह जजमेंट था, उस जजमेंट पर रिलाई किया और उन्होंने बोला कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, यानी कि उसका माइनॉरिटी स्टेटस छीन लिया गया। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई, यानी कि इस केस का बैकग्राउंड समझ में आ गया। और उसके बाद से ही क्या हुआ था सर, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका रेफरेंस ले लिया था, और 2019 से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, और तब से इंतजार किया जा रहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो माइनॉरिटी स्टेटस है उसके ऊपर जजमेंट कब आएगा। अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो माइनॉरिटी स्टेटस है उसमें फायदा क्या मिलता है, और किसी इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी स्टेटस मिलने से या ना मिलने से कितनी चीजें बदल जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपका माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होता है उसको एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ऐसे रिजर्वेशन नहीं देने होते। यानी कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस मिला तो उसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को अलग से रिजर्वेशन देने की। वो केवल एक रिजर्वेशन दे सकते हैं उस माइनॉरिटी को जिसके लिए वो इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ है, जैसे इस केस में मुस्लिम स्टूडेंट्स को। अब यही चीज आर्ग्यू करी वहां पे गवर्नमेंट ने कि इस सिचुएशन में इन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा
मिलेगा। वो एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है और वहां पे हर एक बच्चे के पास मौका होना चाहिए पढ़ने का। और उसके साथ साथ एक और बात हुई गवर्नमेंट फंडिंग की। यहां पे कोर्ट में आर्ग्यू किया गया कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, भले ही उसको गवर्नमेंट से फंडिंग मिल रही हो, लेकिन उसके बावजूद वो उसके माइनॉरिटी स्टेटस को नहीं छीन सकता, क्योंकि अगर गवर्नमेंट फंडिंग मिल रही है तो वो तो सेंट स्टीफन कॉलेज को भी मिल रही है। उस सिचुएशन में दोनों को माइनॉरिटी स्टेटस मिलने का पूरा अधिकार है। तो ये तो हुआ इस केस का पूरा बैकग्राउंड। और अभी तक क्या हुआ, हमने क्या देखा सर, 1967 का जजमेंट आया, उसके बाद एक अमेंडमेंट आया 1951 में, उसके बाद 2005 में सर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है। वहां पे क्या होता है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वहां पे दिया जाता है 50% रिजर्वेशन, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट इसको ओवरटर्न कर देती है और उसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट इसका कॉग्निजेंस लेती है और 2024 यानी कि आज 8 नवंबर 2024 को इसका जजमेंट आता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस मिला नहीं है। केवल इस 1967 के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया है और अब यह मैटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच के पास, जो इस बात को तय करेंगे कि जो हमारे देश का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको माइनॉरिटी स्टेटस मिलना है कि नहीं। हां, यह बात सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके रास्ते को थोड़ा आसान कर दिया, यह बोल के कि जो 1967 का जजमेंट था वो गलत था। तो यह था हमारा वीडियो जहां हमने डिस्कस किया एएमयू के इस माइनॉरिटी स्टेटस के ऊपर। अब इससे पहले कि हम इस वीडियो को एंड करें, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। अगर आप अपनी जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, जैसा कि आपको पता है साल 2025 बंपर वैकेंसीज का साल है, बहुत सारी जुडिशरी की वैकेंसीज आने वाली हैं और आप ये बात भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि पूरे इंडिया में अगर आप जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी से अच्छा प्लेटफॉर्म और कोई भी नहीं है। तो इस वक्त अनअकैडमी में चल रहा है फ्लैट 50% ऑफ और उसके साथ ही साथ 1 साल का एक्सटेंशन, यानी कि अगर आपने 1 साल का कोर्स खरीदा तो वो मिलेगा आपको मात्र 35,000 रुपए में, यानी कि 50% ऑफ में, और उसके साथ ही साथ आपको 1 साल एक्स्ट्रा का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। अगर आप इस पूरे ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो कोड यूज करिए PS, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। उसके साथ ही साथ आप में से जितने भी ऐसे लॉ स्टूडेंट्स हैं जो अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की या लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारा जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है 17 नवंबर 2024 को सुबह 11 बजे। इस टेस्ट में क्या होगा सर, आपके लिए कंप्लीटली फ्री है। हम आपसे पूछेंगे 100 सवाल और अगर आपने अच्छा स्कोर किया और अगर आप अच्छे रैंक लेके आए तो यहां पे आपको मिलेगा 100% तक की स्कॉलरशिप और उसके साथ ही साथ 10,000 रुपए तक का कैश वाउचर भी। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है कि ऐसे मौकों को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंटली हम इस सब्सक्रिप्शन को ले क्योंकि हमारी फतेह बैच जो कि शुरू होने जा रही है आज ही से, ये एक 15 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच है जहां हम आपकी तैयारी करवाएंगे अपकमिंग सभी जुडिशरी एग्जाम्स की, यानी कि ऑल स्टेट जुडिशरी की, और इस बात को इंश्योर करेंगे कि आप एक जज बन के बाहर आए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।